गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट का बाकी पोर्शन। कल हमने पढ़ा था वर्मी कंपोस्टिंग। आज हम पढ़ेंगे इसका अगले वाला, थिंक एंड थ्रो। ओके, हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज़ थ्रोन आउट बाय अर्थ ईच हाउस एवरी डे? आपको पता कितना कूड़ा करकट एक घर बाहर फेंकता है हर दिन। यू कैन मेक एस्टिमेट बाय यूजिंग ए बकेट। आप एक बकेट से एस्टिमेट कर सकते हो जो एज ए मेजर जैसे यूज़ ए 5 और 10 लीटर्स ऑफ बकेट है, 5 से 10 लीटर की बकेट यूज़ करो टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर फ्यू डेज़। कुछ दिन आप 5 से 10 लीटर की बकेट में वो डालते रहो, तो कुछ दिन आप उसको कलेक्ट कर दें। इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल? देखो कितने दिनों में फुल हो जाती है। यू नो द नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली। आपको पता है कितने बंदे आपकी फैमिली में हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन यू कैन नो एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज। अगर आपको अपने सिटी की, अपने टाउन की पॉपुलेशन के बारे में कितनी पॉपुलेशन है, आप एस्टिमेट कर सकते हो कि अगर एक घर से इतनी बकेट निकलेगी तो बकेट्स ऑफ गार्बेज कितने होंगी दैट मे बी जनरेटेड इन एक दिन के अंदर इन योर सिटी और टाउन। ठीक है, वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज। बड़े बड़े पहाड़ हम लेते हैं किसके? गार्बेज के, हर एक दिन। ठीक है ना। लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। एक ऐसी जगह कम पढ़ते हैं जहाँ पे बहुत कम कूड़ा करकट और ज़्यादा अच्छाई। नानू स्टडीज़ इन क्लास 6th, है ना। ही इज़ द वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स। एक लड़का था, बच्चा था, नानू, वो पढ़ता था 6th में, तो उसको बड़ा अच्छा लगता था पेपर के जहाज़ बनाने, प्लेन्स बनाने। हिज मदर इज़ वेरी अनॉयड व्हेन ही टेयर्स ऑफ शीट्स फ्रॉम न्यू नोटबुक्स टू मेक एरोप्लेन। उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता था जब वो नए नए पेज फाड़ता था कापियों में से और उसके एरोप्लेन्स बनाता था। बट नानू डज नॉट केयर, मगर वो किसी की केयर नहीं करता था। वन डे नानू वेंट टू हिज आंट्स विलेज। एक बार नानू अपने आंटी के गांव चला गया, अलॉन्ग विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। ही वॉज अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ थिंग्स हिज कज़न शाम हैज़ मेड। वो हैरान हो गया कि उसकी जो कज़न था शाम, उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, पुराने चार्ट्स में से ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं। डेकोरेटेड फ्लावर्स, फूलों के साथ डेकोरेट किए हुए ग्रीटिंग कार्ड्स। मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स, ठीक है, पेंसिल जो हम शार्प करके फेंकें उसकी उसने चीज़ें बनाई है। मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, मैट्स के, पुराने कपड़ों के। बास्केट्स फ्रॉम यूज्ड ऑयल पॉलीथीन्स, जो हम पॉलीथीन यूज़ करते उसके बास्केट। वेयर सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक्ड इट, नानू को बहुत पसंद आया उसके आइटम। शाम हैड इवन मेड ए डेयरी फ्रॉम इन्विटेशन कार्ड। उसने एक डायरी बनाई है इन्विटेशन कार्ड से, ठीक है ना, जो इन्विटेशन कार्ड्स वगैरह में मिलते हैं। ठीक है। वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर नानी। एक बार क्या हुआ, नानू अब ढूंढ रहा है अपनी माँ नानी को, ग्रैंड मदर को। ही सा दैट शी वॉज अप्लाइंग ए थिक पेस्ट ऑन बास्केट। वो देखते हैं वो टोकरी के ऊपर क्या लगा रही है, पेस्ट जैसा लगा रही है कुछ। नानू आस्क्ड, नानी व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज़ दिस पेस्ट? ये क्या लगा रही हो, आप क्या कर रहे हो? दिस इज़ ए पेपर माशी। वो बोलती है पेपर माशी, ए पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर। ये मिट्टी का और जो पेपर का ये जो बनाते हैं ये पेस्ट, इन विच आई हैव ऑल्सो यूज मिक्स विद सम राइस हस्क। तो मैं कुछ चावलों का जो हस्क वगैरह है वो भी मैंने इसके साथ मिक्स किया है, रिप्लाइड नानी। ठीक है ना, वो जो तूशा वगैरह निकलता है। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट? तुम इसको बास्केट के ऊपर क्यों लगा रही हो? आस्क्ड नानू। टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, ताकि वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। नानी सैड नानी एंड एडिड, वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी? नानी उसको बोलती, क्या तुम ये मेरे से सीखोगे? नानू वॉज नॉट वेरी कीन एंड रैन आउटसाइड टू प्ले। उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो बाहर चला गया खेलने। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टेयरिंग अप पेपर्स टू, बस उसको एक ही इंटरेस्ट था, वो क्या करता था, बस वो पेपर फाड़ता था और उसके प्लेन्स बनाता था। इनफैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टेयरिंग अप पेपर्स फ्रॉम शाम्स फाइल। अब जो शाम ने फाइल्स रखी थी उसके भी पेपर फाड़ रहा था। शाम कलेक्टेड ऑल द पीसेज ऑफ पेपर नानू आई यूज वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम। तो नानू बोलता, अब ये क्या करेगा इन पेपर्स का? ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन, उसने किसी की भी नहीं सुनी। इट वॉज नानूज़ बर्थडे इन फ्यू डेज़। कुछ दिनों के बाद नानू का क्या आ रहा था,
जन्मदिन आ रहा था। शाम प्लान टू इनवाइट नानूज़ फ्रेंड, उसने बोला मैं नानू की जितने फ्रेंड है उनको मैं इनवाइट करूँगा इसके बर्थडे पे। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट, नानू ने अपनी जो वो मिट्टी की वो पॉट थी जिसमें वो पैसा जमा करता था, तो उसमें से उसने पैसा एंड वेंट टू द मार्केट, चले गए मार्केट। ही बॉट सम पेपर हैट्स एंड फॉर हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ पेपर हैट्स लाई। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर अ पॉलीथीन बैग टू कीप द हैट्स, उसने बोला मुझे एक पॉलीथीन बैग दे दो मैं जिसके अंदर हैट्स रखूँगा। हु गेव हिम ए पेपर बैग, उसने उसको पेपर बैग दे दिया इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन। Nanu also bought some other items like biscuits, toffees. He found that he found it difficult to carry all these things, and no shopkeeper was ready to give. उसने बोले इतनी चीज़ें मैं कैसे उठाऊँगा, कोई भी शॉपकीपर यहाँ पे पॉलीथीन बैग नहीं दे रहा है। शाम हैज़ टोल्ड हिम टू कैरी ए क्लॉथ बैग विद हिम, उसको बोला था शाम ने कि अपने साथ एक कपड़े का बैग ले जाओ। ही वॉज सॉरी एंड डिड नॉट लिसन टू, उसने उसकी बात नहीं सुनी। somehow he managed to reach होम विद ऑल परचेज, अब किसी भी तरीके से इधर उधर करके वो जितनी भी उसने परचेजिंग की थी, जितनी शॉपिंग वगैरह की थी, जो भी उसने चीज़ें ली थी वो अब घर पहुंच गया। नानूज़ फ्रेंड एन्जॉयड द फीस्ट ऑन हिज बर्थडे एंड प्रेड मैनी, नानू के जितने फ्रेंड्स हैं उन्होंने बड़ा मज़ा किया इसके बर्थडे के ऊपर और उन्होंने फीस्ट जो उन्होंने दिया था वो बड़ा इन्जॉय किया। ऑल हिज फ्रेंड्स वोर द शाइनी पेपर हैट्स नानू हैड बॉट, तो उसके जितने भी दोस्त थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगाया शाइनी पेपर, ठीक है ना, शाइनी पेपर लगाया जो नानू ने लाया था। शाम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर माशी मास्क फॉर नानूज़ फ्रेंड, उसने बनाए थे नानू के फ्रेंड के लिए पेपर माशी के कुछ क्या मास्क, ठीक है। ही हैड ए स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल, और उसने नानू के लिए स्पेशल गिफ्ट लाया था, ए फ़ोटो फ्रेम एंड ए ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम पेस्ट ऑफ ऑल द पीसीज ऑफ पेपर, वो जो पीसीज ऑफ पेपर तो उससे उसने बनाया था एक फ़ोटो फ्रेम जिसके अंदर फ़ोटो लगाते हैं, और क्या लगाया था नानू हैज़ थ्रोन इट, और एक ग्रीटिंग कार्ड और वो बनाया था पेपर फ्रेम फ़ोटो फ्रेम नानू हैड थ्रोन अवे, जो नानू ने फेंक दिया था। इट वाज ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू, नानू के लिए नया एक्सपीरियंस था। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम विद देयर मास्क, अपना मास्क लेके हर एक फ्रेंड चला गया घर। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील्स एंड लुक एट हिज गिफ्ट्स, बड़ा खुश हो गया, आप खाना खाया फटाफट, उसके बाद उसने अपने गिफ्ट देखे। नानू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडेज़ वेर आवर, अब नानू घर आ गया जब उसकी हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वाज फ्रॉम शाम्स विलेज, उसने बोला जो हमारा टाउन है वो कितना डिफरेंट शाम के गांव से। देयर वर नो रैग पिकर्स इन द विलेज एज इट वाज, वहाँ पे कोई रैग पिकर नहीं होता, वो जो बोलते हैं रद्दी दे दो या कुछ, वैसे कोई भी घूमता नहीं है, पर वहाँ पे क्या है नीट एंड क्लीन है वो गाँव। बट नो ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस विच ही सा द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज साउ, अब उसने कोई ऐसा मतलब मुँह बनाना बंद कर दिया और जब उसने देखा कि रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर उसके घर के सामने। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस, तो आपने भी बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो आपके घर के सामने जो कूड़ा करकट उसमें से कुछ ढूंढते रहते हैं अदर प्लेसेस। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट वर्क, उनको देखो, एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम, वो क्या करते हैं वो यूजफुल मटेरियल को सेपरेट करते हैं गार्बेज में से। दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, वो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों दे आर एक्चुअली टॉक टू सम चाइल्ड, फाइंड आउट व्हाट डू दे डू विद दिस रबिश दे कलेक्ट। अच्छा, आप किसी बच्चे से बात करो और तुमको पूछो कि जो आप कूड़ा करकट यहाँ से कलेक्ट करते हो आप क्या करते हो इसके, वेयर डू दे टेक इट, आप कहाँ स्कूल ले जाते हो, डस ही और शी गो टू स्कूल, क्या वो बच्चा स्कूल जाता है। व्हाट अबाउट हिज और हर फ्रेंड्स, उसके क्या कोई दोस्त हैं। इफ़ दे डू नॉट गो टू स्कूल फाइंड आउट द पॉसिबल रीजन, उसको बोलो क्यों नहीं, अगर वो नहीं जाता उसको बोलो क्यों नहीं जाते हो, क्या बात है। कैन यू हेल्प दिस चाइल्ड टू रीड एंड राइट, क्या आप ऐसे बच्चों को मदद कर सकते हो तो पढ़ने लिखने के लिए, रीड एंड राइट एटलीस्ट। हैव यू हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर्स, क्या तुमने कभी घर में जो पुराने पेपर हैं वो कभी बेचे हैं। ग्लास मेटल थिंग्स बेचते हैं ना, प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक्स टू गार्बेज डीलर्स, बेच देते हैं। टॉक टू हिम, फाइंड आउट व्हाट ही डज विद ऑल द गार्बेज। अच्छा, उससे बात करो, पूछो कि आप इस सारे जो ये ले जाते हो इसको क्या करते हो। वुड यू लाइक टू मेक पेपर फ्रॉम ओल्ड, क्या आपको आपको लगता है कि आपको अच्छा लगता है कि आप पेपर बनाते हो पुराने से। एंड डिस्कार्डेड पेपर लाइक शाम, ठीक है ना। लेट अस लर्न डू दिस,
और हम अब देखते हैं कि पुराने पेपर से कैसे रिसाइकिल करके पेपर को बनाते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो आज हमने जो ये टॉपिक पढ़ा, आज का हमारा टॉपिक क्या था, थिंक एंड थ्रो, ठीक है ना। ये कहानी थी, ठीक है ना, कि जो रद्दी है उसमें से भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं और बनाते भी हैं लोग। तो अब बच्चे ये पढ़ना अच्छी तरह से, फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके। मैं वीडियो बना रहा था, देखो इतनी प्यारी वीडियो बनाई आपकी मैंने।